हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। अच्छा, ये रीडिंग होगी थोड़ी सी खास। क्यों? ये रीडिंग स्पेशली हम डेडिकेट करेंगे आपके रियूनियन को लेके। ज़्यादातर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो रियूनियन है कब होगा, कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे सवालों के हम जवाब इस रीडिंग में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा। याद रखिएगा ऑल पर क्लिक करना है। चलिए वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, आपकी एनर्जीज़ की मुझे ज़रूरत होगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फ्रीडम चाहता है ये इंसान। यहाँ आपके पर्सन की बात हो रही है। एक ही दर्द को बार बार सह सह के थक चुका है ये इंसान। ऐसा लगता है कि इंसान बोल रहे हैं कि अब तो आंसू भी आना बंद हो गए हैं और अब दर्द महसूस होना भी बंद हो गया है। एक ही जगह पे अगर आप बार बार वार करोगे तो उस चीज़ के घाव जो है बहुत गहरे हो जाते हैं और ज़ख्म के जो निशान हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो वैसे ही लग रहा है इस इंसान ने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में और यहाँ पे महसूस हो रहा है कि ये इंसान जो है हमेशा अपने पास्ट के तले दबे हुए रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की, बट यहाँ पे पता चल रहा है कि इनके लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, ये एक की तरफ देखते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम पीछे से वार करती है। ये इंसान एस्केप चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को भुला देना चाहते हैं। जैसे आप अपनी अच्छी मेमोरीज़ को बहुत याद करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मैं कितना भी बोल लूँ या फिर मैं आपको कितना भी याद दिला दूँ, आप कभी भी खुद से अपने पर्सन की बुरी मेमोरीज़ को याद नहीं करते और वो बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। लेकिन जब जब आपको इस पर्सन की याद आती है तो आप देखोगे कि आपको हमेशा इनके साथ अच्छी मेमोरीज़ ही याद आती हैं। ऐसा ही हाल इस पर्सन का है। ये मानते हैं कि जब ये आपके साथ थे उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। कुछ भी हो, कोई भी रीज़न हो, तो ये ना बहुत खुश रहा करते थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे दें। बहुत खुश रहा करते थे और कुछ भी हो जाता था इनको लगता था कि आपसे मिलकर, आपसे बातें करके वो सारा कुछ जो तनाव है ना, आप एकदम से ले लेते थे, अपने ऊपर ले लेते थे। इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा दुआएं मांगे हो, बहुत प्रार्थना की है, बहुत पूजा पाठ आपने किया है इस पर्सन के पीछे। उनके लिए, आप दोनों की जोड़ी की सलामती के लिए, जब भी कुछ बुरा हो जाया करता आपने हमेशा प्रेयर किया है। ज़्यादातर इस रिश्ते को बैलेंस करने वाले मुझे आप नज़र आ रहे हो। लेकिन इस पर्सन की ये एक आदत है, अगर वो 1% भी एफ़र्ट्स लगाते हैं तो उनको ऐसा लगता है उन्होंने 200% एफ़र्ट लगाए हैं। और कभी कभी अगर उनके अनुसार चीज़ें नहीं होती तो ये पर्सन बहुत नाराज़ हो जाते हैं और ये फिर वही लड़ाई वाले मोड में आ जाते हैं। आपका रियूनियन होने के क्या चांसेस है? चलिए देखते हैं। क्या आपका रियूनियन होगा? इसका आंसर है यस। मैं आपको बता दूं, चाहे आप विश्वास करो, चाहे आप कुछ भी बोलो, भला बुरा कितना भी कुछ भी बोलो, अगर आपके मन में इतना सा भी विश्वास नहीं है तो यकीन मानो, आप भले ही मत विश्वास करो, लेकिन रियूनियन होगा तो होकर ही रहेगा। ये 200% मैं आपको श्योर बता रही हूँ, रियूनियन तो होकर रहेगा। अब कैसे होगा, किस हालत में होगा, वो सबकी अलग अलग स्टोरी होने वाली है। ठीक है, एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है रियूनियन तब होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है, अचानक, सडन, अनबिलीवेबल। मतलब आप ऐसे बिल्कुल मत समझना कि आपके लिए बहुत अच्छा दिन
रहेगा उस दिन, और आप तैयार होके खूबसूरत ढंग से निकल रहे होगे कहीं पे, या आपके लिए कोई डील पकी हुई होगी या कुछ और अच्छा हुआ होगा, और तब आपको अचानक से पर्सन मिलेंगे और फूल बरसेंगे, फूल झड़ेंगे नहीं, एकदम से अच्छी अच्छी बातें होंगी। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका सबसे बुरा दिन हो सकता है चीज़ें बहुत इधर उधर उथल पुथल जा रही हो, और मीनवाइल एंजल्स ने ये प्लान कर लिया है कि आपको इनसे मिलाना है। और ये भी बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो आएंगे एकदम से आपके सामने खड़े होंगे, नहीं, हो सकता है कोई किसी जगह पे आप गए हो और अचानक आपकी नज़र पड़े, अरे ये तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, और वो आपके पर्सन हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे टुकड़े टुकड़े, मैं देख रही हूँ कैंडल को, शायद आपको ना दिख रहा हो, टुकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ भी अभी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होने वाला है, अचानक होगा, सब कुछ मैसअप हो रखा होगा, और एकदम से आप इस पर्सन को या तो देखोगे या तो ये आपको देखेंगे। और उस समय मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल शांत से हो जाओगे, बहुत शांत हो जाओगे। मैं आपको बताऊं, ये जो 2022 है, ये जो ईयर है, वो बहुत लकी नंबर है, 2220। आप देख लो खुद ही, ये डेट्स यहाँ पे साफ बताती है, इट इज़ द ईयर ऑफ रीयूनियंस ओनली। ट्विन फ्लेम्स मिलेंगे, सोलमेट्स मिलेंगे, कार्मिक दोबारा से टकराएंगे। आगे की जर्नी कभी भी नहीं लिखी हुई, लेकिन मिलना तो तय है, मिलना तो तय है। मुझे ऐसा लगता है आपको मिला देने के बाद ये फैसला आप पे छोड़ दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। वो दरवाज़ा आप खुद से बंद करोगे या फिर एक नए दरवाजे को खोल के उस पर्सन को नया मौका दोगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ, इस पर्सन की लाइफ में जिन्होंने भी एंट्री ली है, उन सबको इस पर्सन ने चख लिया और उनका स्वाद बिगड़ा है, और फिर समझ आई है इस पर्सन को कि जो मेरे पास पहले था उसका कोई मुकाबला नहीं, नो कंपटीशन, नो कंपटीशन। दोनों के लिए एक दूसरे को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है, पर आप जब साथ में ब्लेंड करोगे वो मिक्सचर बहुत अनोखा होगा। हो सकता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कईयों की बातचीत जो है वो बहुत गुड नोट पे एंड नहीं हुई है, बहुत अनबन भी हुई है, बहुत टकराव हुए हैं, मनमुटाव हुआ है, और फिर बातचीत बंद हुई है। लेकिन यकीन मानो जब आप मिलोगे ना, तब आपके मन में बहुत न्यूट्रल फीलिंग होने वाली है, ना आपके मन में कोई खटास होगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा आप खुश होकर मिलोगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ सेकंड्स तक तो देखते ही रह जाओगे एक दूसरे को। साफ पता चल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन होगी माइंड में, क्या करें कैसे करें। और मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत हड़बड़ाने वाले हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से तो ठीक है, बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर वाली फीलिंग्स दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा डर है? क्योंकि एकदम से आपके पर्सन को फील होने वाला है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। यस, उसी सेकंड इनको लगने वाला है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई है। और यकीन मानो ये पर्सन ऐसा महसूस करने वाले हैं कि अब तो समय आ गया है और इनको आपको सब कुछ बताना होगा। ये चीज़ इनको बहुत डरावनी लग रही है, मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है कि क्या बोलूँ, कैसे बात करूँ। रीडिंग जेंडरलेस है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में ये मत पूछिएगा कि मैम मेरी पार्टनर तो गर्ल है, या हमेशा लड़कों को ही क्यों ब्लेम किया जाए। दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। रीडिंग जो है वो इंसानों के लिए है, इंसानों में नर और मादा दोनों आते हैं। रीडिंग जेंडरलेस होती है, रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी देखेंगे जो भी करंट एनर्जी आएगी, कभी कभी आपके फीड में कोई वीडियो आती है ना, यूट्यूब वाले पेज में खोलते हो कि एक वीडियो आ गई, तो आपको कभी उसको स्किप नहीं करना चाहिए। ये बहुत प्रीशियस एडवाइस दे रही हूँ। अगर आप देखते हो कि 12 डेज अगो, मंथ्स अगो, ईयर अगो, आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का ये तरीका है। यूनिवर्स आपसे खुद नहीं बोलेंगे कान में, लेकिन अगर आपको कोई वो वीडियो दिखा रहे हैं आपके सामने, दोबारा से अगर भी लेके आ रहे हैं, तो यकीन मानो वो आपके लिए मैसेज लेके आई है। उस पर क्लिक करो, पूरा वीडियो देखो सुकून से। उसके बाद ना जो आपको आंसर मिलेगा, आप यकीन नहीं करोगे, हाँ यार ऐसा हो रहा था, ये मैंने पहले भी देखी थी, बट फिर भी मेरे लिए इसमें एक मैसेज ही था। सिचुएशंस रिपीट भी होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप पर पूरा ध्यान है इस पर्सन का,
अगर कहीं पब्लिक प्लेस में भी मिलते हो, अगर इनके साथ कोई और भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, अकेले में तो नहीं मिल रहे हो। पब्लिक प्लेस में अगर लुका छिपी खेल रहे हो, अगर इनके साथ कोई और भी है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये उनको बताने वाले हैं। अपने आप में बहुत ज़्यादा ये बहुत भारी भारी महसूस करने वाले हैं। तो ये तो बताने से रहे कि आप आ गए हो या फिर ये आपको देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत डरने वाले हैं, इनकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली हैं। मुझे लगता है इसका पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत है। अगर आप आगे भी जानना चाहते हो, मैं अभी रीडिंग कर देती हूँ, फिर मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी। कि आप जानना चाहते हो आपके रीयूनियन कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है और उस दिन क्या होने वाला है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। इस रीडिंग के बाद जो अगले चैनल पे जो नेक्स्ट टाइम जो रीडिंग आएगी उसे ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। उसमें हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ तक रहने देते हैं कि आप दोनों पब्लिक प्लेस पे मिले हैं, ठीक है, और ये किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अपने आप में रख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी महसूस कर रहे हैं। ये क्या बोलें, कैसे बोलें, लाखों तरीके की सवाल है, लाखों तरीके के जवाब इनको परेशान कर रहे हैं कि अगर आप कोई सवाल पूछोगे तो ये क्या जवाब देंगे, है ना। साफ पता चल रहा है इनके मन में डर बहुत ज़्यादा है, आपके मन में बेचैनी है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट मुझे लग नहीं रहा कि आपको ये है कि आप जाके बात करोगे। नहीं मेरे व्यूअर्स, मुझे लगता नहीं है, आप इंतज़ार करना पसंद करोगे। और यहाँ आपकी पर्सन की जान निकले जा रही है आपको देख देख के। क्या करना है, कैसे करना है, या मुझे लिसनर बनना है या मुझे क्वेश्चन पूछने वाला बनना है, क्या करे, आगे का एपिसोड यानी कि आगे की रीडिंग होगी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए। वीडियो को जल्दी से लाइक करके प्यार दे दीजिए। अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स पूरे कर दिए तो ही मैं सेकंड रीडिंग जो है लेके आऊँगी, इसका सेकंड पार्ट। और हाँ, कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा। अगर 1000 कमेंट्स पूरे हो गए तो हम ज़रूर से इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। विद इन देखने के 1 घंटे में ही पूरा कर दीजिए। जब भी देख रहे हैं जल्दी से 1000 कमेंट्स कर दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।